नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। संगरिया विधायक गुरदीप शापिनी को किसानों ने टोल नाका पर रोका। किसानों ने तीनों कृषि कानून रद्द करवाने की रखी मांग। माकपा कार्यकर्ताओं ने कृषि बिलों की प्रतियां फूंकी। जंक्शन एफसीआई गोदाम के सामने किया प्रदर्शन। नाबालिगा गुमशुदगी दज प्रकरण में कार्रवाई न होने से मक्कासर के ग्रामीण नाराज। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष नारेबाजी कर किया प्रदर्शन। मानव तस्करी यूनिट ने जंक्शन चूना फाटक से भिक्षावृत्ति करते 5 बच्चों को किया बरामद। सीडब्ल्यूसी स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष किया जाएगा पेश। राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत संघ कार्यकर्ताओं ने की नियमितीकरण की मांग। कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। टाउन धान मंडी स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर से चोरी के 2 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। टाउन स्थित प्रेमनगर के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन में एफसीआई गोदाम के सामने भारतीय ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं ने कृषि विरोधी काले कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध प्रकट किया। भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू के राष्ट्रीय आह्वान पर कृषि विरोधी काले कानूनों व श्रम कानूनों में किए गए संशोधन के खिलाफ सीटू से संबंधित तमाम संगठनों ने बुधवार को टाउन जंक्शन में प्रदर्शन किया। जंक्शन में एफसीआई गोडाउन के गेट पर सभा को संबोधित करते हुए सीटू वक्ताओं ने कहा कि करीब 70 दिनों से तीनों काले कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है। माकपा नेता रामेश्वर वर्मा ने कहा कि काले कृषि कानूनों व श्रम कानूनों के विरोध में देशव्यापी आह्वान पर आज कानूनों की प्रतियां जला विरोध दर्ज करवाया गया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़ किसानों की मांगी पूरी करे, अन्यथा आंदोलन इसी प्रकार जारी रहेगा। सीटू के राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे देश के अंदर मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियां, जिनमें 44 श्रम कानूनों को बदलकर 4 कोड में तब्दील किया है, जिससे मजदूरों के तमाम अधिकार जो उनके पूर्वजों द्वारा संघर्ष करके हासिल किए थे वो छीन लिए गए। और इसी के साथ किसानों के जो फायदे के लिए जो कह रहे हैं कि फायदा है, वो बिल लेके आए। उन काले बिलों को वापस कराने के लिए एक बिजली बिल 2020, इन बिलों को रद्द करवाने के लिए आज पूरे देश के अंदर भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीआईटू की तरफ से पूरे देश के अंदर उन बिलों की प्रतियां जलाने का कार्यक्रम था। हमने भी आज हनुमानगढ़ जंक्शन में हमारे तमाम जिले के अंदर अपने अपने कार्यस्थल पर ये जो कानून है उनकी प्रतियां जलाई गई हैं। इसी के साथ हमारा एक छोटा सा निवेदन है कि जिस तरीके से सरकार ने किसानों से वार्ता ना कर और वो पूरी सड़कें खोद दी, वहाँ कीलें तार दी, ये बेहुदा जो काम है ये सरकार को नहीं करना है। इस आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, क्योंकि पहले भी कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है। जितना जल्दी आंदोलन खत्म होगा उतना ही देश में प्रगति का रास्ता और जो जीडीपी है वो ऊपर आएगी, रोजगार जो है सृजन होंगे। यूँ अवरोध रहा तो ये हमारे देश के लिए नुकसानदायक है। कि आज पूरे देश के अंदर जो काले कानून हैं उनकी प्रतियाँ जलाई जाएंगी और देश में इस वक्त किसान आंदोलन पूरे जोर शोर से है। लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, पर हमने पहली दफ़ा देखा है कि केंद्र सरकार जिसकी जिम्मेदारी देश के आम लोगों की रक्षा की है, जिसकी जिम्मेदारी आम लोगों की बात सुनने की है, वो पूरी तरह से इस तरह से घबराई हुई है और जनता को फेस नहीं कर पा रही। इसलिए पहली दफ़ा हमने देखा कि दिल्ली के चारों तरफ जो तारबंदी पाकिस्तान के बॉर्डर पर है उससे कहीं ज़्यादा वहाँ से तारबंदी है। यहाँ इन्होंने स्थायी अवरोध लगाए हैं, स्थायी बैरिकेड किए हैं, जो है सीमेंटेड दीवारें हैं, वहाँ सीमेंटेड के जो है सीमेंट के अंदर के सरिये लगाए हैं, नुकीले सरिये लगाए हैं। ये कभी नहीं होता कि देश की जनता को आप आंदोलन को निपटने का या आंदोलन को समाप्त करने का कोई ये तरीका नहीं है। भाखड़ा सिस्टम में 1200 क्यूसेक पानी देने की मांग को लेकर किसानों ने सिंचाई विभाग का घेराव कर प्रदर्शन किया। पानी देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाखड़ा सिंचाई नहरों में 1200 क्यूसेक पानी चलाने की मांग को लेकर भाखड़ा क्षेत्र के किसानों ने पूर्व घोषणा अनुसार बुधवार को जंक्शन स्थित जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान सिंचाई विभाग कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गए। किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक पानी नहीं तब तक वे घर नहीं जाएंगे, अन्यथा यहाँ भी दिल्ली जैसे हालात पैदा कर दिए जाएंगे। किसानों और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के बीच वार्ता विफल होने के चलते किसानों का घेराव व धरना जारी रहा। धरना स्थल पर हुई सभा को संबोधित करते हुए किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि
आज भाखड़ा सिस्टम में 0 क्यूसेक पानी कर दिया गया है। पानी के अभाव में फसलें जल रही हैं। न तो सरकारों को और न ही सिंचाई विभाग के अधिकारियों को किसानों की चिंता है। अगस्त में बांध लबालब भरे हुए थे, लेकिन तब पानी पाकिस्तान निकलने जाने दिया गया। आज डैम खाली हो गए हैं और किसान पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किसानों की मांग भाखड़ा सिस्टम में 1200 क्यूसेक पानी चलाने की है। उन्होंने बताया कि लंबे समय से करनी ब्रांच व सादुल ब्रांच को राजस्थान केनाल लिंक से पानी मिलने वाली 496 आरडी पर क्रस्ट लेवल नीचा करने की मांग की जा रही है, ताकि भाखड़ा में पूरा पानी मिल सके। किसानों ने कहा कि वर्तमान समय में कहीं भी लीकेज नहीं है, इसके बावजूद भाखड़ा सिस्टम में पानी 0 क्यूसेक कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पंजाब में सरहिंद फीडर में निर्माण कार्य चल रहा है। पंजाब राजस्थान को पानी नहीं देना चाहता। पंजाब चाहता है कि राजस्थान केनाल में पानी नहीं चले, जिससे वे अपना निर्माण कार्य पूरा कर सकें। किसानों ने कहा कि अभी गेहूं को एक पानी और चाहिए। अप्रैल में जब आईजीएनपी में बंदी के दौरान निर्माण कार्य चलेगा, तब सरहिंद फीडर में पानी चलाया जाएगा, लेकिन पंजाब गलत समय पर निर्माण कार्य करवा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पंजाब में कांग्रेस की सरकारें हैं। विभागीय अधिकारी चाहे तो समस्या का समाधान हो सकता है। इस दौरान प्रोफेसर ओम जांगू, यादविंदर बनवाला, अशोक चौधरी, कुलविंदर सिंह ढिल्लो, विनोद धारणिया, जोगिंदर सिंह, गुरचरण सिंह, ईश्वर सहारण, जसवंत कीचड़, बलराज सिंह के अलावा भाखड़ा क्षेत्र के अन्य किसान मौजूद रहे। पिछले गेड़ा बंदी हुई 35 दिन, पिछले गेड़ा चलाया 1200, वो तो उल्टी को उड़ना और हो। अब तो पीछे पीछे पौंड को आधारी को पीछे जी 86 मुर्ची काम करियो जो कौन टूटी कि निगरानी वाचिंग करा। अब वाचिंग ऑन करे तो पीछे तो पौंड बढ़ा ही को नहीं। 86 मुर्ची और जाके चढ़ाऊँ काम हो रहा है। 86 और 386 को हेड है, ब्यू पीछे तो दबाव ही कौन पड़ा है पौंड को। मेरी बात सुनो, 30 किलोमीटर तक थोड़ी दबाव पड़ेगा, कुछ 20 किलोमीटर अपना लगभग पड़ जाए। 20 किलोमीटर दबाव कौन बना पौंड को, ये करके आते हैं बहानो बना रखे। व्यवस्था कर दो बेटा कोई। आपको नॉलेज में होना चाहिए कि जो सरहद है उसमें इन्होंने 20 दिन की बंदी दे दी पंजाब को। किसने कहा था इनको बंदी देने के लिए? जो बंदी दी है वो नहर खाली होगी, उसी कारण तो वो पानी टूटा है वहाँ, वो तो बंद कर दी इन्होंने। उसमें जो वो बंदी ली, बंदी लेने का एक किस कोई अपने किसान जो है, जनप्रतिनिधि है, अध्यक्ष है, चेयरमैन है, किसी के साथ कोई चर्चा नहीं है। सरहद में बंदी दे दी, वो पानी टूट गया। टूटे था, 2 नहरें बड़ी नहरें बराबर चलेगी और उसमें बैलेंस था, और एक खाली कर दोगे तो पानी तो उधर साफ होएगा। और ये समस्या जब तक वो सरहद में पानी नहीं आएगा, ये समस्या ऐसे कैसे रहेगी? तभी तो कमरा बंद करके अंदर बैठे हैं, जवाब नहीं है इनके पास। टी लाइनिंग अब जब अपनी बंदी है मार्च के अंदर, तो उस टाइम करनी थी। बीच में अगर 2 बराबर नहरें चल रही है, कॉमन जो बेड है बीच में, अगर एक साइड आप खाली कर दोगे तो पानी का रिसाव उधर ही होगा ना। तो यही है। और पानी टूटा क्यों है? इसी कारण तो टूटा है। और प्रॉब्लम क्या है उसमें? पहले तो नहीं टूटी है नहर, वही थी। आज ये बोल रहे हैं कि साहब पानी अब बॉन्ड कौन बनाए, यहाँ कौन है? यार हमारी गारंटी है क्या? वो हम बनाएंगे क्या बॉन्ड? आपकी लाइबिलिटी है, आपके इंजीनियर है, आपको पता नहीं है कि पानी कैसे चलेगा यार, किधर पानी अपन इसको बंद करेंगे तो इसमें पानी लेवल क्या रहेगा? इनकी है सब। तो अब की बार भाखड़ा सिस्टम में पानी की समस्या शुरू से ही नज़र आ रही। हमें कलेक्टर ऑफिस के अंदर जब रेगुलेशन कमेटी की मीटिंग हुई, तब भी कहा गया था कि जनवरी के अंदर आपका पानी 800 कर दिया जाएगा, लेकिन उपस्थित किसान साथियों ने इस बात का विरोध किया और पानी हमें जनवरी में मिला। हमें उम्मीद थी कि हमारा पानी लगातार जो रेगुलेशन कमेटी ने पास किया है, 11 मार्च तक लगातार 1200 क्यूसेक पानी हमारी नहरों को मिलेगा, और हमारी लगातार नहरें एक बंद होगी और एक चलेगी। इसी हिसाब से हमारा रेगुलेशन बना हुआ है। लगातार 20 साल से यह रेगुलेशन काम कर रहा है। लेकिन अब जो आज की परिस्थितियाँ हैं, उसमें रेगुलेशन को तोड़ दिया गया। पानी की कमी जो आई है, निश्चित रूप से उसका कोई कारण रहा होगा, लेकिन उसका हल किया जा सकता है। आज हमारी निगाह में जब पानी चल रहा है, आईजीएनपी के अंदर पॉन्ड बना के भाखड़ा सिस्टम को दिया जा सकता है, लेकिन सिंचाई विभाग दोनों सिस्टमों को मार रहा है। आईजीएनपी को भी मार रहा है और भाखड़ा को भी मार रहा है। भाखड़ा एक छोटा सा सिस्टम है जो 1200 के अंदर सर्वाइव करता है, और हमारी ये मांग है कि आप 1200 नहीं दे सकते तो 850 दे दीजिए। हम 850 के अंदर संतुष्ट हैं, लेकिन हमारे सिस्टम को चलाइए और हमारी जो सरसों और कणक की तैयार फसल है उसको बर्बाद मत करिए। लेकिन ये सिंचाई विभाग इस बात पे नहीं आ रहा, और छोटे से नोटिस पे किसानों ने आज जो बड़ा हजूम आप देख रहे हो, बड़े हौसले के अंदर है, और सारे किसानों ने यह निर्णय लिया है कि हम जलती हुई फसल को नहीं देखना चाहते। उससे अच्छा है कि अब हम यहीं बैठ के चीफ इंजीनियर के यहाँ धरना देंगे और पानी लेके जाएंगे। टाउन स्थित पंचमुखी लक्ष्मीनारायण मंदिर से चोरी करने के आरोपी 2 युवकों को आज पुलिस ने दबोच लिया। दोनों आरोपी टाउन स्थित प्रेमनगर के रहने वाले हैं।
टाउन की नई धान मंडी स्थित पंचमुखी श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर में हुई चोरी की वारदात को टाउन पुलिस ने ट्रेस कर लिया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए टाउन थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने बताया कि चोरी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस संदर्भ में सचिन पुत्र बुधराम वाल्मीकि व मंगत पुत्र शंकरलाल वाल्मीकि को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी टाउन के प्रेम नगर वार्ड नंबर 40 के रहने वाले हैं। थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने बताया कि वारदात में साहिल खान उर्फ मुल्ला पुत्र मुमताज अली भी शामिल है। तीसरा आरोपी साहिल खान निवासी प्रेम नगर फरार चल रहा है। उन्होंने बताया कि टाउन थाना के एसआई कृष्ण कुमार के नेतृत्व में चोरों को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई थी। पुलिस ने टीम में हेड कांस्टेबल राजकुमार व कांस्टेबल राकेश रमाना भी शामिल थे। पुलिस के अथक प्रयासों से दोनों को दबोच लिया गया। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में 28 जनवरी को मामला दर्ज हुआ था। ये 27-28 मध्य रात्रि को मंडी में पंचमुखी लक्ष्मीनारायण जी मंदिर है, उसमें रात्रि को चोरी हुई थी। उसका मुकदमा 28 तारीख को दर्ज हुआ। इसमें मेरे द्वारा एक टीम कृष्ण कुमार एसआई, राजकुमार हेड कांस्टेबल, राकेश रमाना और सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में गठित की गई। इन टीम ने गहनता से पताछी करते हुए 2 जनों को आज राउंड अप किया और पूछताछ की तो इसमें 3 जने मिले हैं। एक तो मंगल नाम का लड़का है और एक सचिन 2 को हमने राउंड अप कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। और तीसरा साहिल खान जो फरार है, इन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। इनसे और भी वारदातें खुलने की उम्मीद है। कंटिन्यू लगातार पहले भी चोरियां हुई थी, उनको भी ट्रेस आउट किया पुलिस ने और इसको भी किया। अब इनसे और भी चोरियां मिलने की उम्मीद है। अब 2 जने अभी राउंड अप है, इनसे पूछताछ कर। नशे की पूर्ति के लिए ये लोग रात्रि को मंदिरों में प्रवेश करते हैं और ताला तोड़ के अंदर से जो भी गले में पैसे वगैरह होते हैं, छत्र वगैरह उनके चोरी। गांव मक्कासर से पिछले कई महीनों से गायब एक नाबालिग युवती की तलाश को लेकर दर्ज मुकदमे में कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। माकपा कार्यकर्ताओं द्वारा बुधवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन कर पुलिस अधीक्षक का पुतला फूंक कर विरोध दर्ज करवाया गया। डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने बताया कि अब से करीब 2.5 माह पहले गांव मक्कासर से एक नाबालिग लड़की को कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उठाकर ले गए थे। इसमें पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन सिटी में मामला दर्ज करवाया गया था, जिसकी FIR संख्या 746/2020 है। उक्त प्रकरण में तत्कालीन SP को भी पीड़ित परिवार कई बार मिला और वर्तमान SP जैन को भी नौजवान सभा के नेतृत्व में गुहार लगाई गई। वक्ताओं ने कहा कि पीड़ित परिवार को अपराधियों द्वारा धमकियां दी जा रही हैं और पुलिस अपराधियों से सख्ती से पेश नहीं आ रही। पुलिस मामले को लेकर टाल मटोल कर रही है। बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के गेट के सामने SP का पुतला फूंक कर विरोध दर्ज करवाया गया। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन का धरना आरंभ कर दिया जाएगा। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष वेद मक्कासर, जिला सचिव मोहन लोहरा, देवीलाल धोलीपाल, संदीप, सुरेश कुमार, विनोद, हरदेव सिंह, महावीर, जगदीश, पलविंदर सिंह, ओम स्वामी, बलदेव मक्कासर, बिट्टू सिंह, राम कुमार, मनोहर, रिछपाल सहित अन्य लोग मौजूद थे। आज से करीब 2.5 माह पहले मक्कासर से एक नाबालिग लड़की को कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के युवक उठाकर ले गए। पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस टाल मटोल करती है, कभी कहती है गाड़ी लेके आओ, कभी कहती है कुछ भी लेके आओ। FIR संख्या 746 है, उसमें अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इससे पहले SP महोदया थी, उसको भी हमने ज्ञापन सौंपा, उनको भी बार बार अवगत कराया। उसके बाद में नई SP महोदया आई है, उसको भी हम ज्ञापन दे चुके। बार बार थाने के पीड़ित परिवार चक्कर लगा रहा है, उसके बाद में भी पुलिस हमारी नहीं सुन रही है। हमारी जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी आज आंदोलन का आगाज कर चुकी है। SP महोदया का पुतला फूंका है। अगर जो 5 दिन के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम SP कार्यालय के आगे अनिश्चितकालीन धरना लगाएंगे। आज हम SP महोदय के यहाँ 746 के अंदर सिटी थाने का मामला है, जिसमें पुलिस 2.5 महीने से चुप बैठी है। इस मामले को लेकर जब तक वो लड़की की ना तो बरामदगी हुई है, नहीं दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है पुलिस। हमने 2 बार पहले भी पुलिस को, यहाँ SP साहिबान को 2 बार हम ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन SP साहिबान भी चुप है। इसलिए हमने आज आंदोलन का आगाज कर दिया है। आज हमने शुरुआती तौर के अंदर ये SP साहिबान का पुतला फूंका है। अगर इन्होंने इस प्रकरण को नहीं सल्टाया गया तो निश्चित ही भारत की जनवादी नौजवान सभा यहाँ अनिश्चितकालीन प्रणाम डालेगी। संगरिया से कार द्वारा हनुमानगढ़ आ रहे संगरिया विधायक गुरदीप शापिनी को किसानों ने टोल नाके पर रोककर कृषि कानूनों के खिलाफ रोष जताया। इस पर विधायक ने उनकी बात केंद्र सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।
तीनों कृषि अध्यादेशों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए दिनों दिन मुश्किलें पैदा होती जा रही हैं। पहले जहां मात्र किसान सिर्फ केंद्र सरकार के खिलाफ थे, वहीं अब प्रदेश में भाजपा विधायकों को भी किसानों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। इसी क्रम में आज संगरिया विधायक गुरदीप सिंह शापिनी को भी किसानों की नाराजगी सहन करनी पड़ी। मेरी जानकारी अनुसार संगरिया विधायक गुरदीप शापिनी संगरिया से कार द्वारा रवाना होकर हनुमानगढ़ आ रहे थे। इस दौरान टोल नाके पर किसानों ने उन्हें रोक लिया। किसानों ने विधायक से कृषि बिल रद्द करवाने की मांग करते हुए किसानों का साथ देने की अपील की। विधायक ने किसानों को आश्वस्त किया कि वे उनकी समस्याओं को पहले से ही भलीभांति महसूस कर रहे हैं तथा केंद्र सरकार के समक्ष उनकी भावनाओं को पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब वे और पुरजोर तरीके से उनकी मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं भी किसान पुत्र हूं तथा मुझे भी किसानों की पीड़ा बारे आभास है। होना चाहिए मेरे स्पीकर का मसला हल नहीं नहीं बात है कल लिख के तो दो फर्क ना पड़े मैं सही खड़ा सागा फर्क पड़ेगा देख सागा खड़ा बोलो कर मुझे भी तो ले भी थी मुझे भी ये बोला तो मैं एक मीटिंग है मेरा एक गल दस मोदी सरकार ने जिम्मेदार है कौन जिम्मेदार ना करे हुणे आए ना लेकिन ठीक है साडी असल वोट जिताया ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਜਮਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨਦੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੈ मैं तैयार हूं तैयार हूं मैं को भी एकला पे सिगुरे तो होके पर साहब संगत तो खड़े मैं तैयार हूं क्यों फिर किसान का नाम पर वोट लिया मैं कदम करूं ते किसान का नाम पर वोट लिया नहीं हमेशा संगत खड़े नहीं हर जगह अभी संगत हूं क्यों फिर इस्तीफा लिया मैं अब संगत खड़े होते खड़ूंगा मैं मीटिंग अटेंड करूंगा आज पानी की मीटिंग है ना आनी मैं कोई नहीं दे मंजूर करा दो पानी करवा दे मंजूर है। साडी जमीनें गई पानी का कर की करो पानी किथे लावांगे साडी जमीनें गई पानी किथे लावांगे जिंदाबाद। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन पुलिस तथा मानव तस्करी यूनिट द्वारा चूना फाटक के नजदीक से 5 बच्चों को भिक्षावृत्ति करते पाए जाने पर स्क्रीनिंग के लिए CWC कमेटी के समक्ष पेश करने के लिए ले जाया गया। पुलिस द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन मिलाप के तहत कार्रवाई करते हुए बुधवार को जंक्शन पुलिस तथा मानव तस्करी विरोधी शाखा के प्रभारी इंद्रचंद मीणा द्वारा जंक्शन स्थित चूना फाटक से 4 बच्चों को CWC के समक्ष स्क्रीनिंग के लिए ले जाया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए इंद्रचंद मीणा ने बताया कि जंक्शन में चूना फाटक के नजदीक से सूचना मिली कि कुछ बच्चे बहुत दिनों से भिक्षावृत्ति करते यहाँ घूम रहे हैं। पुलिस ने उक्त मामले की स्क्रीनिंग के लिए CWC समिति के समक्ष पेश किया। मीणा ने बताया कि पुलिस द्वारा चलाए
चलाए जा रहे ऑपरेशन मिलाप के तहत इनके संदर्भ में पूरी जानकारी एकत्रित की जाएगी। यदि इनका कोई वारिसान नहीं मिला तो इन्हें जानकारी प्राप्त कर इनके वारिसों तक पहुंचाया जाएगा। जो छोटे छोटे बच्चे हैं भीख मांग रहे हैं, रात मैंने एसपी साहब से रिक्वेस्ट की थी कि ये बच्चे हैं जो इनके पढ़ने की उम्र है, इनके हाथ में यानी किताबें होनी चाहिए और बैग होना चाहिए, ये आज यहाँ भीख मांग रहे हैं। तो मैंने रात एसपी साहब से रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने कार्रवाई करते हुए आज ये कार्रवाई भी संगठन आगे आएंगे। अगर ये न्यूज़ देखकर तो बिल्कुल हम भी प्रयास करेंगे जितना भी हो सकता है की जाएगी सर। कल बताएंगे विधायक जी को भी अवगत कराएंगे। ये करीबन 8 से 10 बच्चे डेली प्रतिदिन आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं बिल्कुल। जो भी ATM से पैसे निकालते हैं उससे 5 रुपये 10 रुपये, अब इनके पीछे कौन है ये पूरा अभी हमें भी नहीं पता है। इसीलिए मैंने रात एसपी साहब से रिक्वेस्ट की। कोई घटना को अंजाम भी दे सकते हैं, कोई बच्चा नीचे भी आ सकता है। यहाँ जब फाटक बंद होता है ये कारों के पास जाके भीख मांगते हैं, कोई भी घटना हो सकती है, बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। अभी डीजी साहब के आदेश है कि एक मिलाप जो गुमशुदा बच्चे हैं या मिसिंग बच्चे हैं या जो भी कहीं भी किसी जगह भी कोई रह रहे हैं बच्चे, चाहे रेलवे स्टेशन, बस अड्डा या कहीं भी फाटक पे, बाज़ार में कहीं भी इस तरह से कोई आवारा बच्चे इस तरह से घूम रहे हैं या कोई भिक्षावृत्ति आज हमें इतना मिली कि इस तरह से कोई चुना फाटक वो फाटकों पर कोई भिक्षावृत्ति बच्चे कर रहे हैं, तो उसी के तहत हमें उन बच्चों की स्क्रीनिंग करने के लिए कि वास्तव में ये बच्चे किसके साथ हैं, ये किसके साथ आए हुए हैं, तो ये तो नहीं है कि कोई गैंग का हो और वो इस तरह से उनको हमने वहाँ जा करके एक जो जंक्शन थाने की जो टीम है उसका जो प्रभारी का सहायक है जी शंभू जी, उनको साथ लेकर के और हमने वहाँ पर जो कार्रवाई की उसके अंदर हमने कुछ 4 बच्चों को वहाँ पर संरक्षण में लिया है और उनसे अभी हम पूछताछ कर रहे हैं। उनके वारिसान को बुला रहे हैं कि वास्तव में ये यहीं के हैं या कहीं बाहर से ले गए हैं। और जो अभियान जो चलाया गया है मिलाप, इसका मेन मकसद यही है कि बच्चा जो कहीं से कोई मिसिंग है उसको उनके वारिसान तक वापस पहुंचाने का ही उद्देश्य है, ताकि सभी जगह स्क्रीनिंग का सभी SHO को निर्देश और इनको दिया गया। इस संबंध में एसपी मैडम ने 1 तारीख को मीटिंग रखी थी, उसमें ऑल SHO इनको सबको निर्देश दिया है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनिंग की जा करके, और जो बच्चे मिसिंग है या कोई कहीं निवास कर रहा है तो वो किसके साथ है किसका नहीं है उसकी प्रॉपर्ली स्क्रीनिंग करके और उसके तक पहुंचाना है। अभी इनको रेस्क्यू सुरक्षण में लिया है और CWC पेश किया है। अब ये आगे की कार्रवाई जो है वो CWC करेगी कि हमें ये निर्देश यही है कि जो बच्चा इस तरह से कोई बच्चा कहीं बाल श्रम में या फिर कहीं इस तरह से कोई भीख मांगता हुआ इस तरह से कहीं को मिलता है तो हमें ये निर्देश यही है कि उसको जो भी बच्चे को ले, अगर उसे कहीं चोट वगैरह ऐसी कुछ ऐसी स्थिति हो तो उसका मेडिकल कराते हैं। देखते हैं बच्चे कुछ है नहीं ऐसा तो हम सीधा CWC पेश करते हैं। और जो भी गार्जियन आते हैं उम्र है या मेडिकल की ज़रूरत है या कोरोना की जांच की ज़रूरत है तो वो CWC हमें लिखेगी, फिर उसके हम प्रॉपर्ली आगे कार्रवाई उसकी करेंगे। बाइक पर सवार होकर अपनी पत्नी को अस्पताल ले जा रहे युवक से मारपीट करने के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया। अपनी बीमार पत्नी को बाइक पर बैठाकर अस्पताल डॉक्टर को दिखाने जा रहे एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने के 3 आरोपियों को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए टाउन थाना के SI कृष्णलाल ने बताया कि पिछले महीने की 15 जनवरी को उदयपाल सन ऑफ दयाराम ने टाउन थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका बेटा अपनी पत्नी के साथ बाइक पर सवार होकर राजकीय जिला चिकित्सालय जा रहा था। इस दौरान रास्ते में विकास, सन्नी, साहिल और शंकरलाल ने उसे रास्ते में रोककर उसके साथ मारपीट की तथा उससे रुपए की मांग करने लगे। रिपोर्ट में कहा गया कि मारपीट करने वाले व्यक्ति काफी दिनों से उससे हफ्ता वसूली की भी मांग कर रहे थे। मारपीट के बाद आरोपियों ने पीड़ित से 20,000 रुपए की नकदी छीन ली। बाद में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ की तथा आज आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दिनांक 15/1/2021 को श्री उदयपाल सन ऑफ दयाराम गडरिया निवासी हनुमानगढ़ टाउन ने रिपोर्ट दी थी कि मेरा लड़का जो मेरी बहन की तरफ से शराब का ठेका चलाता है, दिनांक 15/1/21 को अपनी पत्नी को दिखाने अस्पताल जा रहा था। तब विकास, सन्नी, साहिल और शंकर और 2 अन्य व्यक्तियों ने उसका रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की और काफी दिनों से ये लोग हफ्ता वसूली की भी मांग कर रहे थे और उससे 20,000 रुपए छीन लिए, जिस पर रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान मेरे जिम्मे किया गया था। और आज दिनांक जिसमें से 2 मुलजिम को कल गिरफ्तार किया गया और 1 मुलजिम को आज गिरफ्तार किया गया। तीनों गिरफ्तार मुलजिमों के नाम विकास, सन्नी और साहिल है। प्रकरण अनुसंधान जारी।
शुरू में भी इनके आपस में मारपीट का एक मामला 7/7/2020 में दर्ज हुआ था 27/11 को, जिसमें 2 मुलजिमों के खिलाफ चालान पेश किया गया। गांव गुरसर के नजदीक बाइक और ऊंटगाड़ा की भिड़ंत में घायल हुए व्यक्ति की पत्नी ने अज्ञात ऊंटगाड़ा चालक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर टाउन थाना में परिवाद सौंपा। सड़क दुर्घटना में शिकार हुए गांव मुंडा निवासी मुकेश कुमार भाट की पत्नी श्रीमती मंजू ने अपने पति को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर टाउन थाना में प्रार्थना पत्र सौंपा है। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि उसका पति मुकेश कुमार निवासी मुंडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ मोटरसाइकिल से हनुमानगढ़ से गांव मुंडा जा रहा था। रास्ते में गुरुसर गांव के पास शराब ठेके के नजदीक किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके मोटरसाइकिल में अपनी बैलगाड़ी दे मारी, जिससे उसके पैरों में गंभीर चोटें लगी और कुछ लोगों ने उसे उपचार के लिए टाउन स्थित के जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया है। उसके बाद अज्ञात का पता लगाने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उन्होंने टाउन थाना में परिवाद सौंपा, मगर पुलिस ने उनकी कोई सहायता नहीं की। अस्पताल में भर्ती पीड़ित मुकेश कुमार ने बताया कि घटना के दिन उसकी जेब में 22,000 रुपए थे। जब अस्पताल में आकर संभाला तो वे पैसे भी गायब थे। पीड़ित परिवार ने पुलिस से सहायता की गुहार लगाई है। मैं जा रहा था हनुमानगढ़ टाउन से सामान लेके परचून का, रास्ते में जा रहा था, दारू पीकर 2 व्यक्ति ने मेरे बाइक में टक्कर मार दी, तो इसलिए मैं क्या कि वहाँ पे गंभीर घायल से हो गया, मेरी हड्डी फ्रैक्चर होगी। उन्होंने संभाला नहीं, अज्ञात व्यक्ति ने आके मेरे को भर्ती कराया टाउन अस्पताल में। वहाँ पे घर पे सूचना दी मेरी, तो उन्होंने मेरे 22,000 रुपये भी निकाल लिए और मेरी पत्नी के द्वारा टाउन थाने में सब्जी मंडी वाले में एप्लीकेशन दी, तो उन्होंने मेरी कोई सुनाई नहीं कर रहे थे। तो जल्दी से मुझे इंसाफ मिल जाए, मैं तो यही चाहता हूँ। मैंने तो मांग ये कि मेरे जो वो कह रहे थे कि मैं 1,000-1,500 रुपये दे दूंगा, मेरे जो नकदी 22,000 रुपये निकाले हैं, तो मेरे को 3-4 हज़ार रुपये दे के राजीनामा करना चाहते हैं जी। सरपंच ने भी 2-3 बार फोन किया कि गांव गुलसर के रहने वाले हैं व्यक्ति जो दारू पी के बैलगाड़ी मेरे मोहतल में ठोक दी। पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं जी मेरी। 2 बार जाके है, 30 बार बोल रहे हैं कर देंगे, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और मेरे देवर ने 30 तारीख को मुझे फोन किया, भैया एक्सीडेंट हो गया, किसी ने गाड़ी वाले ने उसने टक्कर मार दी और किसी ने जानवर उसमें भर्ती करवा दिया और बेहोश होने के लिए उसने 22,000 रुपये चला लिए। और हम थाने में जाके एप्लीकेशन लगाई, वो बोल रहे कभी आज कभी सुबह ऐसे कर रहे, कोई सुनाई नहीं कर रहा। सरपंच के फोन क्यों आया कि 2-3 हज़ार रुपये ले लो, आप राजीनामा कर लो। वैसे ही हमारे 22,000 रुपये चोरी हो गई और टांगे लगी, वही पैसे लगा रहे हैं 2-3 हज़ार रुपये। हम क्या करें, हमारे 22,000 रुपये मिलने चाहिए। पुलिस वाले कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं और चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, कोई दखल जोले कर देंगे ऐसे ही बोल रहे हैं। हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमारे 22,000 रुपये मिलने चाहिए। राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत संघ कार्यकर्ताओं ने नियमितीकरण की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। हम हमारा हक मांगते, विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ जिंदाबाद, विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ जिंदाबाद। राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ हनुमानगढ़ द्वारा प्रदेश आह्वान पर बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कार्यकारी अधिकारी व जिला कलेक्टर को सौंपा गया। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव से पूर्व अपने घोषणा पत्र में ग्राम पंचायत सहायकों को नियमितीकरण करने का वायदा किया था। पिछले 13 वर्षों से विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक 6,000 रुपए मासिक मानदेय पर नियमित रोजगार की आस में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक के समस्त कार्यों के साथ साथ शिक्षा विभाग में BLO, मिड डे मील, शाला दर्पण में अन्य समस्त गैर शैक्षणिक कार्यों का क्रियान्वयन भी पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं। पूर्व में सभी विद्यार्थी मित्र लगभग 8 वर्षों से शैक्षणिक कार्य कर चुके हैं और वर्तमान में सभी उम्र के उस पड़ाव पर आ चुके हैं जहां से नियमितीकरण के लिए नई प्रक्रिया से गुजरना असंभव है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने मांगे हल नहीं की तो 8 फरवरी को प्रदेश स्तरीय आह्वान पर सहायक मित्र विधानसभा के लिए जयपुर कूच करेंगे। इस मौके पर महावीर भादु, रमेश कुमार, नीतू, किरण बाला, गोपीराम, सुभाष, राम कुमार, भूषण कुमार सहित अन्य संघ के सदस्य मौजूद रहे। हम ये उनको बताना चाहते हैं कि हम सिर्फ 200 रुपए में काम करते हैं। जब हम पंचायतों में नहीं जाते हैं, जब हम पंचायतों से छुट्टी मांगते हैं तो कहते हैं कि आपका काम कौन करेगा। और बहुत से साथी ऐसे हैं जो सुबह 9 बजे से लेके
शाम 6 बजे तक वहाँ बैठे रहते हैं। सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी सैलरी बनाने में आनाकानी करते रहते हैं। हम 2005 से विद्यार्थी मित्र के रूप में ये पंचायत सहायक लगे हुए थे। 2005 में विद्यार्थी मित्र 10 साल की सेवा करने के बाद में 5 साल बीजेपी सरकार ने एक ही कलम से हमारे को उठा दिया गया था। वर्ष 2017 में उन्हीं विद्यार्थी मित्रों को अनुभव का लाभ देकर के पंचायत सहायक लगाए गए थे और आज हमारे को 4 साल हो गए पंचायत सहायक को लगे हुए। बड़े दुख के साथ हमारे को कहना पड़ता है कि अकुशल श्रमिक को जो सबसे कम जो मानदेय है वो 2 से 25 रुपये दिया जाता है, परंतु इन पंचायत सहायकों को केवल मात्र 200 रुपये दिया जाता है। परंतु भारतीय नरेगा के कानून के तहत उनके 14 दिन उनके खाते में डायरेक्ट आ जाता है, परंतु हमारे जो पंचायत सहायकों के 14 महीने तक उनका जो मानदेय है वो नहीं दिया जाता है। कभी उसमें अड़चन जो सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी या NPO के माध्यम से अड़चनें आती है। तरह के कानून में बदलाव दिए जाते हैं, कभी निजी मद से, कभी अन्य प्रकार SSFC का हवाला देकर हमारा वो मानदेय वो रोक दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, 15 सालों से सरकारों ने जन घोषणा पत्र को याद दिलाने के लिए और प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर हम कलेक्टर महोदय को गांधीवादी तरीके से हम ज्ञापन देने के लिए है कि हमारे 15 सालों से हम जो भुगतभोगी है, हमारी झोपड़ियाँ हैं बिल्कुल भी अंधेरे में है। 200 रुपये में हमारे परिवार के कोई भी सदस्य को 1-2 बूंद दूध भी नहीं पिला सकते बच्चों को। हमारे 12 सदस्य परिवार के 12 सदस्य हैं, वो 200 रुपये में हमारा परिवार का भरण पोषण होना बहुत ही मुश्किल होता है। आज हम टूट चुके हैं। हमारे 67 विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक इस भूखमरी के शिकार में आत्महत्याएं कर चुके हैं और इसीलिए आज हम यहाँ पर प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हमारा ये 7 फरवरी 2021 को अगर हमारी मांगें पूर्ण नहीं हुई तो हम दौसा से लेकर के जयपुर तक हम कूच करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। हमने एक नियमितीकरण के लिए धरना यहाँ पे जिला कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन देना है, जिससे कि हम, आपको पता है अभी 13 साल से हमारी ये पीड़ा है। हम 200 रुपये में कोई भी हमारा गुजारा किसी भी हालत में नहीं हो रहा। 6000 में हमारा परिवार नहीं चल रहा किसी भी तरीके से। इसलिए हमने 8 तारीख को यदि हमारा सरकार हमारे बारे में सोचती है तो ठीक है, नहीं तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारा सरकार से अब कि हम बहुत दुखी होकर इस धरना पे जा रहे हैं। 6 फरवरी को प्रस्तावित चक्का जाम को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक नवनीत पूनिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर 6 फरवरी को किया जाने वाला चक्का जाम की किसानों द्वारा तैयारियां आरंभ कर दी गई हैं। इस संदर्भ में कांग्रेस नेता नवनीत पूनिया के नेतृत्व में टाउन धान मंडी में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए नवनीत पूनिया ने बताया कि वैसे तो किसानों को जागृत करने की जरूरत नहीं है। इस संदर्भ में इन कानूनों को लेकर किसान बेहद पीड़ित है और वह समय जागरूक होकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने में जुटा हुआ है, लेकिन फिर भी 6 फरवरी को शांतिमय तरीके से बंद और चक्का जाम करने के लिए किसानों से समझाइश की जा रही है। इन्हीं तैयारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, मेरे किसान भाई जो दिल्ली बॉर्डर पर इस सर्द हवा के अंदर बैठे हुए, जमीन पर बैठे हुए, मोदी सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही। मोदी सरकार ने कहा कि सरकार आपसे एक फोन कॉल दूर है। ये सिर्फ उनकी राजनीति है। मोदी सरकार खुद क्यों नहीं किसानों को बुला लेती? अगर मोदी सरकार आवाज लगाती है तो किसानों को सुनाई दे जाती है। दिल्ली में उनके पास ही किसान तो बैठे हैं, पर ये सिर्फ उनकी राजनीति है। आगामी 6 तारीख को पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसान संगठनों द्वारा चक्का जाम है। उसके लिए आज हमारी एक मीटिंग मेरी युवा साथियों के साथ संपन्न हुई है। उसका मतलब गांव-गांव जाकर किसान पहले ही जागरूक है, उन्हें जागरूक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें बताना है कि इस रोड को किस हिसाब से बंद करना है। उसके लिए इस मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग के माध्यम से इस बार पूरे हिंदुस्तान देखेगा कि कैसे जनता का सैलाब उमड़ पड़ता है किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।